पाठ 12 में मिठाई वाला। अब 6 महीने बाद क्या होता है कि वह जो खिलौने वाला था अब किसी अन्य रूप में आता है और सामान बेचता है प्यारे प्यारे बच्चों को। तो देखिए क्या बन के आता है वो। नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली वाला मुरली बजाने में भी उस्ताद है, यानी बहुत अच्छा है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, वो भी यानी 2-2 पैसों में। भला उसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही कोई 30 वर्ष का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, वही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार वह मुरली वाले की चर्चा करते। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल यानी बहुत प्यारा स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या जाने यह फिर इधर आए या ना आए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले। तो देखो अब यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि वह खिलौने वाला ही कौन था, मुरली वाला था। तो यह ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना, पहले वह क्या बनकर आया, खिलौने वाला, फिर वह क्या बनकर आया है, मुरली वाला। और यहाँ भी सभी हैरान है कि वह इतने कम पैसे में कैसे मुरलियां बेच रहा है। तो देखो वे विजय बाबू दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड भी आ पहुंचा। हमें दो, सब एक साथ बोल उठे। मुरली वाला खुशी से गदगद हो उठा, यानी खुशी से बहुत और ज्यादा खुश हो जाना, और बोला, हाँ सबको देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी। वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसों में ही दे दूंगा बाबूजी। विजय बाबू मुस्कुराकर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला अचकचा कर बोला, यानी थोड़ा सा घबरा कर परेशान होकर बोला, बाबूजी इसका असली दाम 3 ही पैसे है। आप कहीं से भी 2-2 पैसों में ये मुरलियां नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियां निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, यही लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा वही लो, पैसे नहीं है। अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे? अच्छा यह लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो इस तरह से मुरली वाले ने इस बार अलग अलग प्रकार की मुरलियां रंगों की लाकर बेच दी।